नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शनिवार वाड़ा हॉरर घटना की सच्ची कहानी जो सुनते ही आपकी रात के सपने भी बदल सकती है। ध्यान रख, ये कहानी मुझे एक ऐसे लड़के ने सुनाई थी जो आज भी इसे याद करके चुप हो जाता है। उसने मुझसे कहा था, मैं इसे कहानी की तरह सुना रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो वहीं छूट गया था। उसने नाम बदलने की शर्त रखी थी, इसलिए मैं यहां सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना उसने खुद बताया। उसने कहा कि वे लोग 7 दोस्त थे और सभी कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें घूमना, मस्ती करना और ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जिनके बारे में लोग डरावनी बातें करते थे। भूत प्रेत या किसी भी तरह की अफवाहों पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हीं में से एक था अर्जुन, जो सबसे ज्यादा निडर था। वो हमेशा कहता था कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए वीकेंड की प्लानिंग हो रही थी। तभी किसी ने यूं ही मजाक में शनिवार वाड़ा का नाम ले लिया। किसी और ने जोड़ दिया कि सुना है रात के समय वहां जाना मना है। बात मजाक से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे सभी उसी जगह को लेकर बातें करने लगे। आखिरकार तय हो गया कि इस बार वीकेंड पर पुणे जाकर शनिवार वाड़ा देखा जाएगा। पुणे पहुंचने के बाद उन्होंने किले के पास ही एक होटल बुक किया। होटल के रिसेप्शन पर अर्जुन ने हंसते हुए पूछा कि क्या रात में शनिवार वाड़ा के आसपास घूम सकते हैं। यह सवाल सुनते ही रिसेप्शनिस्ट गंभीर हो गया। उसने साफ साफ कहा कि रात में वहां कोई नहीं जाता और स्थानीय लोग भी ऐसा करने से मना करते हैं। यह बात सुनकर कुछ लोग थोड़े असहज हुए, लेकिन ज्यादातर ने इसे सिर्फ एक डराने वाली बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात को सभी दोस्त शनिवार वाड़ा के पास पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। तय हुआ कि जब वे किले के अंदर जाएंगे तो उनमें से एक लड़का अंदर ही रुक जाएगा और बाकी दोस्त बाहर रहेंगे। सब लोग फोन कॉल पर जुड़े रहेंगे। ये तय करने के लिए बोतल घुमाई गई। बोतल घूमते घूमते जाकर अर्जुन पर रुक गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि वो अंदर रुक जाएगा। अर्जुन अंदर गया और कॉल पर अपने दोस्तों को बताता रहा कि सब कुछ सामान्य है, बस पुरानी दीवारें हैं और माहौल थोड़ा भारी लग रहा है। करीब 15-20 मिनट तक सब ठीक चलता रहा। फिर अचानक कॉल कट हो गया। अगले ही पल फोन से एक तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने सबको अंदर तक हिला दिया। सभी दोस्त घबरा गए। बिना समय गवाए वे कार में बैठे और सीधे शनिवार वाड़ा के गेट पर पहुंचे। वहां तैनात गार्ड ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रात में अंदर जाना मना है। जब दोस्तों ने पूरी बात बताई कि उनका दोस्त अंदर है, कॉल कट हुई और चीख सुनाई दी, तो गार्ड खुद डर गया। उसने गेट खोल दिया और कहा कि वे लोग जाएं, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। दोस्त अंदर गए और अर्जुन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काफी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थीं और सांस चल रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसी रात उसे उसके घर ले जाया गया। घर आने के बाद अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वो न ठीक से खाता था, न पानी पीता था। वो बस एक कमरे में बैठा रहता और कुछ बुदबुदाता रहता, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है। डॉक्टरों को दिखाया गया, ओझाओं के पास भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कॉलेज की संस्कृति की शिक्षिका उसे देखने के लिए घर आई। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुईं, उन्होंने किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज सुनी। उन्होंने अर्जुन की मां से पूछा कि क्या घर में कोई संस्कृत बोलता है। मां ने कहा कि नहीं। शिक्षिका अर्जुन के कमरे के पास खड़ी होकर ध्यान से सुनने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि वो एक ही बात बार बार बोल रहा है, मुझे जाने दो काका मला वाचवा, जिसका मतलब था मुझे जाने दो काका, मुझे बचाओ। ये सुनकर घर में डर का माहौल बन गया। दोस्तों को बुलाया गया और फिर सब एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस इतना कहा कि लड़के को जहां से लेकर आए हो वहीं वापस लेकर जाओ। जब अर्जुन को दोबारा शनिवार वाड़ा ले जाने की तैयारी हुई तो वो अचानक बिल्कुल ठीक लगने लगा। वो हंसने लगा, बातें करने लगा। सबको लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। वहां तांत्रिक के बताए अनुसार टोटका किया गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा। कुछ दिनों तक अर्जुन बिल्कुल ठीक रहा। फिर एक रात वो अचानक उठा,
किचन गया, एक चाकू उठाया और घर के बाहर चला गया। वो जोर जोर से हंस रहा था। उसी हंसी के बीच उसने चाकू अपने पेट में घोंप लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी सुनाने वाला लड़का आखिर में बस इतना बोला, मुझे लगता है उस रात शनिवार वाड़ा से अर्जुन वापस आया ही नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची हॉरर कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और डरे मत।